नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो केरल में कल बम धमाका हुआ ब्लास्ट हुआ है उससे रिलेटेड हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं हमास और जो इजराइल के बीच वार चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसके बारे में पहले ही डीपली डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। लेकिन जो आज एक बेहद ही कल दर्दनाक घटना हुई है केरल में, जो इंडिया में जो केरल एक दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार चीज़ें वहाँ पर घटित हो रही हैं, क्या वहाँ की सिचुएशन है। और हम समझेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो केरल के हालात हैं वो सुधरें, और जो इसी सारे में हम समझेंगे कि थोड़ा सा। तो कल ये एक न्यूज़ आती है केरल में कि एक ब्लास्ट हो गया है जहाँ पर ईसाई, ये जो कैथोलिक के लोग थे, 2000 लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, उनको मारने की साजिश थी। 2000 इंडियन लोगों को मारने की साजिश थी। तो इस हमले में लगभग एक महिला की जान चली गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह बेहद ही दर्दनाक और एक बुरी खबर है कि जो इंडिया में ब्लास्ट हुआ है, जो केरल में हुआ है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली होने वाली थी केरल में, जो कैथोलिक चर्च के लोगों ने उसको लेकर मना कर दिया था, और उसके अगले ही दिन ये ब्लास्ट हो गया ईसाई लोगों में, जहाँ ईसाई लोग इकट्ठे हुए थे, कैथोलिक के लोग इकट्ठे हुए थे। इसी बात से इसे जोड़ा जा रहा है कि यह इसी वजह से हुआ है। और यह बहुत ही दर्दनाक घटना है क्योंकि इंडिया में जो इंडियन पीपल जो बेकसूरों की जाने गई हैं, या जितने भी घायल हुए हैं, चोट लगी हैं, तो इन सब के किस वजह से हो रहा है। ये इंडिया जो केरल है सबसे एजुकेटेड स्टेट है जो इंडिया की, उसमें भी ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, उसमें भी क्या इतनी एक्टिविटी, टेररिस्ट की एक्टिविटी क्यों हो रही हैं। और इस हमले के जो ये ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट के बाद जो एक व्यक्ति का वीडियो सामने आता है कि उसने सारी इस हमले की जानकारी ली है और उसने खुद को अपने आप से सरेंडर कर दिया है। पुलिस थाने में उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पुलिस उसे अब पूछताछ कर रही है, उसे बातचीत कर रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या इस घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो हम यह समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसे हालात आखिर दुनिया में बने क्यों हुए हैं। हर जगह रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग क्यों बंटे हुए हैं, और क्यों अपनी हिंसा के ऊपर उतारू हो जाते हैं, लोगों को, बेकसूर लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान भी, लोगों का, दूसरों लोगों की जान लेने के लिए खुद अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा कैसे, उनके दो दिमाग में बड़ा ज़्यादा उनके माइंड को वो किया जाता है, उनकी गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं। किस प्रकार उनको इस प्रकार की न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिससे उनका माइंड गलत डायरेक्शन में जाता है। तो इसी बात को हम समझेंगे कि जो हमास, केरल में जो हमास से संबंधित, जो फिलिस्तीनियों से संबंधित वह हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे लगातार, उन्हीं को चलते हुए इस ब्लास्ट को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। केरल के इतने एजुकेटेड लोग हैं, जो इंडिया की सबसे एजुकेटेड स्टेट है, वो उसमें इस प्रकार के लोग कैसे हैं, और क्यों उनकी जो माइंड में एजुकेटेड इंजीनियर लोग होते हैं, ज़्यादातर वही ये कहते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो पढ़े लिखे भी, आखिर वो किस प्रकार इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, रिलीजन के नाम पर मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, हिंसा के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे लोगों को मारने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन क्या है, धर्म को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी मजहब के नाम पर वो अपने मजहब को ऊंचा उठाने के लिए क्या दूसरों को का कत्ल करेंगे, हम हिंसा करेंगे। ऐसा कोई भी धर्म में यह नहीं लिखा गया है कि किसी भी बेकसूर दूसरे लोगों को मारा जाए, उससे उन्हें मारकर ही तुम्हारा धर्म का सेव होगा, तुम्हारा धर्म बचेगा, या तुम्हारे धर्म का प्रचार होगा। तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मारना है, तो यहाँ कहाँ का रिलीजन है, इसमें कहाँ धर्म है। धर्म तो ये सिखाता है कि तुम सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहो, सभी लोग मिलजुल कर हो, तुम
एक ही सभी मानव वो हैं, जो संसार में सभी लोग रहते हैं वो एक समान हैं, सभी के समान अधिकार हैं, सभी एक दूसरे के ही समान हैं। तो वो उनके बीच में इतनी कट्टरता, इतनी हिंसा, इतनी विरोधाभास कैसे आ जाता है? क्योंकि ये गलत चीज़ें होती हैं, समाज में फैली होती है। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा भी इन गलत चीज़ों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। इनके द्वारा लोगों को वो भ्रमित किया जाता है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। तो इसी चीज़ से लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमास इजराइल में हुआ, जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, जो केरल में ब्लास्ट हुआ, जो लगभग सही आजकल जो वर्ल्ड की सिचुएशन बनी हुई है उसमें यही चल रहा है कि एक दूसरे जो कंट्री हैं, बड़े बड़े देश भी एक दूसरे के प्रति हमला करने को तैयार रहते हैं। एक दूसरे के प्रति वो चाहते हैं वह देश तरक्की ना करे या वह ना करे, वो उस देश से जीत जाए। चाइना की भी रणनीति है, छोटे देशों को के ऊपर अत्याचार करता है। तो क्या ऐसा क्यों करते हैं जो बड़ी बड़ी कंट्री सब लोग हैं जो आम लोगों को भटकाते हैं, बेकसूर लोगों की जाने जाते हैं इन चीज़ों में। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जो आम जनता है, जो बेकसूर लोग हैं, जो इन चीज़ों के प्रति जाते हैं, जो गलत चीज़ें सीखते हैं किसी धर्म या मजहब के नाम पर या किसी आदमी के पीछे चलते हैं, उनके बहकावे में आते हैं, तो वो सही चीज़ें समझे, सही तरीके से समझे कि क्या चीज़ें हैं। और कुछ क्योंकि आजकल नॉलेज, सही नॉलेज की भी कमी नहीं है, बुरी नॉलेज की कमी नहीं है। तो लोग इंश्योर करें कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है उन पर जो सारा दिन वो देखते हैं, सीखते हैं। जिन लोग जाते हैं उनके संपर्क में आते हैं, फिर उनका माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करता है किसी धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो भी अपने ही ऐसे ही सोचने लग जाते हैं। तो उनको यह देखना चाहिए कि वो अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस धर्म, अगर किसी भी आपको धर्म के बारे में जानना है तो उसकी धर्म की बुक्स पढ़िए। उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि तुम किसी दूसरे धर्म पर अत्याचार करो, उन लोगों पर अत्याचार करो, या उन लोगों को तुम हिंसा की नज़र से देखो, दुश्मन की नज़र से देखो, या तुम उनका तुम सर्वनाश करने के लिए तुम उनको ध्यान देखते हो कि उनका अगला धर्म खत्म हो जाए, हमारा धर्म का प्रचार हो जाए। कोई सा भी धर्म, ईसाई, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, यहूदी हो, कैथोलिक हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म आपको यह नहीं सिखाता कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करें, किसी भी व्यक्ति की हत्या करें या आतंकवादी बने। सभी धर्म आपको सहनशीलता ही सिखाएंगे। अगर कोई सही धर्म को जानने वाला होगा, जो सही धर्म को पहचानता है या उसके बारे में, सही धर्म के बारे में बताता है, तो वह व्यक्ति कभी भी किसी भी दूसरे धर्म के बारे में गलत या कुछ भी गलत नहीं कहेगा। वो सभी धर्मों को उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा जितनी अपने धर्म की करता है। अगर कोई बाकी जो आजकल ही हैं मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ये बड़े बड़े वो बैठे हैं, जो बने बैठे हैं कि हम धर्म के ज्ञाता हैं, हमें ये नहीं, वो ये क्या हम जनता को भटका रहे हैं। ये चाहे ये पाकिस्तान में हो, आतंकवादी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को भटका कर, और जो आतंकवादी बनते हैं वो ये किसी है, ये सिर्फ बहकावे में आकर उनके माइंड को ऐसे उनके माइंड में भर दिया जाता है कि इन लोगों को मारना ही उनका अंतिम लक्ष्य है, लोगों को मारकर ही उनका जीवन सफल होगा, उनका एम, ऐसे विचार उनके मन में भर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार आप शुरू से ही अपने मन को, अपने माइंड को इतनी नॉलेज दें कि आप किसी भी गलत बहकावे में ना आएँ। क्योंकि आपको अगर आप थोड़ा सा भी खुद का अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इस दुनिया की चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, जो इस दुनिया की वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और धर्म को समझने की कोशिश करें, सभी धर्मों के बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और लोगों के बारे में जानें कि किस प्रकार ये चीज़ें इस संसार में चलती हैं और किस प्रकार कोई भी धर्म आपको यह नहीं सिखाता कि आप दूसरे पर अत्याचार करो, दूसरे धर्म के लोगों की जान लो या उनको कम समझो या उनको एक पशु के समान समझो। तो कोई भी धर्म आपको यह नहीं सिखाता है। तो बस यही कहना चाहता था मैं, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग्स है, जो सिचुएशन है, उनको अपने जो जागरूक रहें, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं कि कोई क्या कह रहा है, कोई लीडर क्या कह रहा है, कोई धर्म का लीडर क्या कह रहा है, रिलीजन का लीडर क्या कह रहा है, कोई पॉलिटिक्स का व्यक्ति क्या कह रहा है।
तो उन चीज़ों को अंधे मुँह मान नहीं लेना चाहिए, उन पर अंधविश्वासों की तरह, उन अंधभक्तों की तरह उनकी सभी बातों को नहीं मानना चाहिए कि जो इसने कह दिया गलत कहा हो सही कहा हो ये बिल्कुल सही होगा। उनकी चीज़ों को क्वेश्चन करें, उनकी चीज़ों को एक समझे कि क्या है, गलत कह रहा है तो उसकी बात क्यों माने, उस चीज़ का विरोध करें। अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म का लीडर सही कह रहा है तो ठीक है, तो उसकी बात ज़रूर माने। अगर कोई आपको गलत राह पर भटका रहा है तो आप उसकी बातें क्यों सुनते हैं, अब उसे सुनना बंद कर दें, उसका विरोध करें जहाँ भी हो सके। क्यों उसके बहकाव में आते हैं आप, फिर धीरे धीरे उसकी बातें सुनते हैं फिर उसी जैसे आप बन जाते हैं। तो इस चीज़ों को आप दूर रखें। अगर आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति सही नहीं कह रहा है, मेरे अंदर गलत विचार जा रहे हैं, इस व्यक्ति को अगर मैं सुनता हूँ गलत चीज़ें मेरे अंदर जा रही हैं, गलत विचार गलत थॉट्स मेरे अंदर जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ से जब ही दूर हो जाएं। फिर क्यों ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं। आप इस संसार के बारे में अंडरस्टैंडिंग बताएं अपनी संसार के प्रति, जो वर्ल्ड के प्रति, सोसाइटी के प्रति, किस प्रकार सोसाइटी काम करती है और किस प्रकार धर्म आपको सहनशीलता शांति बनाना सिखाते हैं, ना कि हिंसा करना, ना कि लोगों को मारना। इस चीज़ को कौन समझेगा, ये आम जनता को समझना चाहिए। इसी के कारण बेकसूर आम जनता हर बार, चाहे वो किसी भी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे बड़े बड़े वर्ल्ड के नेता हो, चाहे रिलीजन के नाम पर हो, सिर्फ किसका नुकसान होता ना है तो जो लीडर होते हैं बड़े बड़े, उनका क्या बिगड़ता है, वो तो कभी भी उनका कुछ नहीं होता। जो पिसते तो इस बीच जो पिसते हैं वो आम जनता पिसती, आम लोगों की हत्या होती है, तो उनका क्या जाता है। इसलिए जो आम लोग ही आतंकवादी बनकर अपने दूसरे लोगों को मारते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को मानते हैं, तो क्या है ये बेवकूफ़ी बड़ा ही कदम है। तो ये इतना नहीं समझते कि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है इस धरती पर, क्या नहीं करती है, क्या खुदा के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहे हैं, तो यह कौन से नैतिकता में आती है, मोरालिटी में आती है। अब इसी करके कहता हूँ कि मैं तुम पूरी शुरू से इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ो, पृथ्वी की हिस्ट्री पढ़ो, ब्रह्मांड के बारे में भी कोशिश करो कि क्या इस संसार में सही है, क्या गलत है, क्या धर्म के नाम पर जो कह रहे हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो तो सिर्फ कुछ ही साल पहलों का, कोई धर्म 200 साल पुराना, कोई धर्म 300 साल पुराना है, लेकिन ये पृथ्वी तो लगभग पता नहीं कितने वर्षों से यहाँ पर बनी हुई है। और आप कोई भी धर्म के नाम पर आपको हिंसा शिकार है तो उसका विरोध करें और अपनी चीज़ों को पढ़ें, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और सही राह पर चलें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, उनके नैतिकता की भावना लाएं, अपना व्यवहार सही करें, क्योंकि ये छोटी सी लाइफ है इस पृथ्वी पर। आप अपना जीवन क्यों किसी की चीज़ में बुरा सोचकर, बुरा देखकर क्यों अपना जीवन की एक एक पल बर्बाद करें, क्योंकि आपका जीवन का एक एक सेकंड भी आप इंजॉय करें। छोटा सा जीवन है, दूसरों के बारे में गलत क्यों सोचे, उसे भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, सब खुश रहें, मिलजुल कर रहें इस पृथ्वी पर। ये क्या है, किसी जगह के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लड़ाई करते हैं, बेवजह ही इतने बड़े युद्ध हो जाते हैं, बेकसूरों की जान जाती है। चाहे वो केरल में कल एक महिला की जान गई हो, इतने लोग घायल हुए, हमास में हुए, इजराइल में, फिलिस्तीन में, यूक्रेन में, रूस में जो इतने फौजी आम जनता के लोगों की जान गई है। तो ये सिर्फ किसकी है, ये सिर्फ व्यक्ति के अहम की लड़ाई है, व्यक्ति के अहंकार के चक्कर में आज बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं और वो अपना विनाश करने पर तुला हुआ है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और किसी की भी बहकावे में ना आएँ, अंधभक्तों की तरह किसी की भी बातें ना समझें। और उस चीज़ को कोई आपको कोई चीज़ बताता है तो उसकी पूरी तह तक जाएं, यह समझने का प्रयास करें कि यह व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं। उस चीज़ को समझें, अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग लाएं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। बस यही कहना चाहता था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।